और पद्मासन क्या है, पद्मासन के क्या लाभ है? क्योंकि व्यक्ति सोचता है पद्मासन करने से बहुत लाभ है, और कुछ लोग सोचते हैं पद्मासन करने से क्या कुछ भी लाभ नहीं। दोनों तरह के हैं। और कुछ लोग सोचते हैं बस करें, कुछ नहीं होने वाला है। आप उसके लिए मैं कहता हूँ पद्मासन। देखिए इस प्रकार से बैठना, ये पद्मासन कमल की ऐसे पूरी तरह से, इसको पद्मासन, जिसको लोटस पोज भी कहा जाता है। योग का एक प्रमुख मुद्रा भी है, इसको कहा जाता है। और इस आसन में बैठने से शरीर का आकृति एकदम कमल के समान हो जाता है, व्यक्ति सीधा हो जाता है। और उसके साथ साथ ये तो कमल के समान प्रतीत होता ही है, और इसमें व्यक्ति को ध्यान प्राणायाम का अभ्यास में अत्यंत ये आसन उपयुक्त माना गया है। इसलिए पद्मासन में बैठ के आप ध्यान करें, प्राणायाम करें। विशेष इसमें क्या ऑटोमेटिक आपका शरीर सीधा हो जाता है। तो आप पद्मासन कैसे करें? देखिए आप सुखासन बैठ गए, ऐसी है आप इस पर दाहिने पैर को बाएं जांघे पे ले और बाएं पैर को दाहिने जांघे, ऐसे ये हो गया पद्मासन, एकदम सहज। हाथ को ध्यान मुद्रा में ले गए ऐसे, और इसको यहां रख लिया, बस सीधा। और करें प्राणायाम का अभ्यास, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, बाह्य प्राणायाम करें, अग्निसार क्रिया करें। ये तो हो गया आपको कपाल प्राणायाम, इसके साथ कर सकते हैं, आपको मैंने विधि बता रहा। और प्राणायाम पद्मासन क्या है वो बताने का प्रयास कर रहा है। और इसके साथ साथ अब इसमें क्या लाभ मिलता है पद्मासन में बैठ के करने से? एक तो मानसिक शांति और ध्यान लगता है पद्मासन में बैठ के करने से। रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र में सुधार होता है, और उसके साथ साथ रक्त संचार में वृद्धि होती है। और उससे महत्वपूर्ण बात है, तनाव और चिंता में व्यक्ति होता है और साथ में होता है उसमें कमी हो जाता है, तनाव चिंता में कमी होना। और उससे माता बहनों के लिए तो मासिक धर्म में भी राहत होता है। तो इस प्रकार से पद्मासन बैठने से क्यों लाभ है? अब प्राणायाम करेंगे तो उसको प्राणायाम का लाभ मिलेगा उसके साथ, लेकिन पद्मासन बैठ के कर रहे हैं तो उसका भी लाभ, जैसे मानसिक शांति और ध्यान। इस आसन में मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, और ध्यान लगाने में प्राणायाम करने में बहुत सहज होता है। और उसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी, जब आप सीधा बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा और मजबूत होते हैं पूरी तरह से। लेकिन व्यक्ति आगे झुकता है, और इसमें बैठेगा तो व्यक्ति ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है। अब उससे क्या होता है, पाचन तंत्र आपका सक्रिय हो जाता है, कब्ज जैसी बीमारी में पूरा राहत मिलता है। और रक्त का संचार जो बताया आपको, पैरों से लेके रक्त का प्रवाह संतुलित हो जाता है, और जिसमें पैरों की समस्याएं जो होते हैं सब दूर हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात आपको बता, जो तनाव और चिंता में कमी, आप इस अभ्यास में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मन शांत हो जाते हैं, चिंता रहित हो जाता है व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति को प्राणायाम करते समय आसन स्थिर सुखम आसन, स्थिरता के साथ, और आसन एक आसन में को आप सिद्ध कीजिए, सिद्ध पद्मासन का आसन, या आप कोई एक आसन, लेकिन सबसे मस्त अगर आसन में कहा जाए, बैठने में कहा जाए तो पद्मासन, कमलासन, कमल के समान। और माता बहनों के लिए तो मासिक धर्म में होने वाले असुविधा कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक दो बिंदु सावधानी बरतने, कि देखिए इस पूरा इसमें लगता है घुटनों टखनों में अगर दर्द है तो ना करें, इसमें नहीं बैठे। अगर आपको साइटिका या कमर दर्द तो भी ना करें, इसमें सावधानी रखें। और अगर कहीं फ्रैक्चर हुआ है आसपास तो भी नहीं करना चाहिए, इसलिए इसमें हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। और इसका अगर देखें निष्कर्ष के तौर पर तो पद्मासन एक प्रभावशाली योग का मुद्रा है, जो जबरदस्त है, जो शारीरिक मानसिक और स्वास्थ्य के ऊपर विशेष लाभ देता है। और नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको ध्यान, पाचन क्रिया, मानसिक शांति में जबरदस्त सुधार होता है, जो आप कभी सोचे नहीं होंगे कि सिर्फ पद्मासन से आप हो सकते हैं। तो इसे आप पद्मासन बैठे, और आप 1 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, इसमें हल्का सा यहाँ दबाव जाता है, लेकिन आप बैठेंगे बहुत जबरदस्त लगेगा। और इसमें प्राणायाम करें, ध्यान करें,
एकदम पद्मासन बैठ के, बहुत जबरदस्त। तो ये आपको मैंने बताया मात्र 5 मिनट में पद्मासन कैसे करें, पद्मासन क्या है, पद्मासन करने की सरल विधि कैसे है, और इसकी सावधानी और इसका निष्कर्ष क्या है। तो चलिए, हर समय हम लोग जानते हैं योगाभ्यास में छोटी छोटी बातों को, तो आज लेते हैं यहीं पर विराम, और आप सब लगाएंगे पद्मासन के साथ, करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, और अपने आप को रखेंगे स्वस्थ, अपने आप को रखेंगे फिट। और यही है योगाभ्यास का लाभ। चलिए, यही लेते हैं विराम।